जी कमल ज़ारा साहिबा, ये बताइएगा कि कुछ को लोगों को लोकल ब्रांड, कुछ को इम्पोर्टेड सूट करते हैं। ये स्किन का मसला है, ये आप बेहतर जानती हैं। तो आप क्या मशवरा देंगी ख़वातीन हज़रात को कि वो कौन सा ब्रांड ज़्यादा इस्तेमाल करें या वो बेहतर रहेगा उनके लिए, लोकल या इम्पोर्टेड? मैं उनको यही कहूँगी कि हमेशा हम बाहर की ब्रांड भी जब लेकर आते हैं या यूज़ करते हैं, जबकि वो हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं बने होते, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट आपको पता है, पता नहीं कोल्ड है या ड्राई है या क्या वेदर है, आई डोंट नो, बट वो पाकिस्तान में आया हुआ होता है और बहुत लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो हमारे बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बन रही होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि उसको और अच्छी क्वालिटी करें ताकि हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड को यूज़ कर सकें। कोई हमें एतराज़ नहीं है पाकिस्तानी ब्रांड को यूज़ करने में, बट उसके अंदर टाइमिंग हमें हमेशा कम मिलती है, किसी भी चीज़ की देर पाई नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना लॉन्ग टाइम चलना। तो इसी तरह लोग खिंच जाते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं कि वो बाहर के ब्रांड पे जाते हैं। अगर एक फाउंडेशन हमारा पाकिस्तान का लोकल है, वो अगर हमें 3-4 घंटे दे रहा है, स्टे कर रहा है फाउंडेशन, तो इसी तरह आप अगर चले जाएं बाहर के ब्रांड पे तो वो 12 से 18 घंटे स्टे कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी कंपनी और हमारे ब्रांड्स को देखना चाहिए कि ये क्यों ऐसा है और वो उसके अंदर चेंजेस लेकर आएँ और नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आएँ, ताकि हम वो बाहर से परचेजिंग के बजाय हम पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क को फ़ायदा दें और वो हम परचेजिंग यहाँ करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम यहाँ की ब्रांड को यूज़ ना करें। कमल ज़ारा साहिबा, हम लोकल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं। इसके अलावा आप क्या कहेंगी कि हर्बल के हवाले से जो कॉस्मेटिक्स और ब्रांड आए हुए हैं उसके बारे में आपका क्या मशवरा? हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट, आपने एक सवाल किया था साइड इफ़ेक्ट का। मैंने पहले आपको बताया कि हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बट हर्बल में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये बेस्ट होती है और ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि वो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं। और मैं अगर आपसे सच बताऊं और कहूं तो मेरी सबसे पहले प्रेफरेंस होती है कि आप हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर जाएं। हर्बल बेस्ट है आपको। मैंने भी अपने टीनेज में भी हर्बल यूज़ किया, बाद में भी हर्बल किया और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर्बल की तरफ जाऊं और नेचुरल चीज़ के ऊपर जाऊं। अपना खाना इंटेक बहुत अच्छा करूं, वो आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है। तो हर्बल की तरफ जाएं और हर्बल बेस्ट है। थोड़ा देर से रिजल्ट देता है बट नो डाउट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अब तो गोरे भी कन्विंस हैं और वो वहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं जो यहाँ लोग बाय कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, लेकिन वो वही हर्बल है जो हमारे पास बहुत कॉमन सस्ता मिल जाता है पंसार की दुकानों से भी। और वैसे भी हमारे यहाँ कंपनियाँ, काफ़ी कंपनीज़ बना रही हैं हर्बल प्रोडक्ट्स को और वो आप यूज़ करें, बेस्ट है आपके लिए। डाइट जो है अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ख़वातीन और मर्दों को इसके हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपका मशवरा क्या है कि डाइट के हवाले से कौन सी डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? डाइट अपनी मतलब कोई मुश्किल नहीं है। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा फूडी बना दिया है। अब हर जगह रेस्टोरेंट में जाना है, खाना है, इंट्रोड्यूस कराना है कोई चीज़ हो गई, और ये हमने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, टाइमिंग्स पंक्चुअल हो चीज़ों के साथ। इसके साथ हमारा फ्रूट्स का इंटेक, योगर्ट का इंटेक बहुत करें, ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोलूँगी जो सुन्नत भी है और नबी पाक बहुत शौक़ से खाते थे, खजूर का इंटेक अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लें, डेली रूटीन में कर लें। ये ऐसी डाइट है, इससे आपका बॉडी के अंदर शुगर मेंटेन रहता है और आपको हर चीज़ की चीज़ें मिलती हैं, बॉडी के अंदर ग़िज़ाइयत मिलती है। आप लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ क्यों नहीं इस चीज़ को गाइड किया जाता और इस चीज़ को रेगुलर बेस पे क्यों नहीं किया जाता। अब जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो सिर्फ रमज़ान में खा रहे होंगे लोग, तो मेरा ये सबसे पहले एडवाइस है जो मैं भी अपनी रूटीन में रखती हूँ कि खजूर को डेली मैंने खाना होता है। योगर्ट का इंटेक मैंने डेली रखा है। जूसेस और फ्रूट्स लाजमी खाने, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। आप फ़िश का इस्तेमाल करें, आप योगर्ट एग का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन के लिए। अभी जैसे कीनू का सीज़न है तो आप कीनू का जूस पिएं, कीनू खाएं, ये सबसे अच्छा है।
एप्पल बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें और डाइट में शामिल करें, आप क्यों नहीं हेल्दी होंगे। हम लोग ये खाने से बिल्कुल दूर हो चुके हैं इन चीज़ों से, और तो ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, तो कहाँ डाइट हमारी अच्छी होगी। और ये सारी चीज़ें बाहर के फूड की वजह से, और घर का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कि आप घर के अंदर खाना की आदत डालें और घर का बना हुआ खाना खाएं, और उसके अंदर ऑयल का इंटेक कम कर दें, ऑयल कम डालें, और इसके अलावा नमक को भी, सॉल्ट को और स्पाइस को भी कम करें। ये आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी कमल ज़ाहिरा साहिबा, मैं फिर डाइट के हवाले से बात करूँगा। आपने तफसील से बताया। हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे, जिसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है, बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं कि आप चंद दिन में गोरे हो जाएंगे, आप चंद दिन में स्मार्ट हो जाएंगे। हमारे देखने वालों को, ख़वातीन और हजरात, बच्चे बच्चियों को, तमाम को ये बताइएगा कि ये कितनी अहमियत रखता है सोशल मीडिया की जो नुस्खे हैं, जो उनकी वीडियोज़ हैं, जिसमें बताया जाता है कि चंद दिनों में आप गोरे हो जाएं, चंद दिनों में आप स्मार्ट हो जाएं। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। मैं ये कहूँगी इसमें कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, मालूमात करें, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करें। हाईली रिकमेंड आपको डॉक्टर ही करेगा कि ये चीज़ कितनी बेस्ट है, क्योंकि मार्केट के अंदर फेयरनेस की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा, तो बहुत सारी प्रोडक्ट आई हुई हैं फेयरनेस में, तो वो आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बताएगा कि आप फेयर, आपकी स्किन टोन क्या है, आपका स्किन टेक्सचर क्या है, उस हवाले से वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपकी स्किन जो है वो किस टेक्सचर की है, किस किस्म की है। वो आपको उसी हिसाब से आपको क्रीम रेकमेंड करेंगे। वरना आपको अगर कोई कह रहा है, उसको नहीं पता कि आपकी स्किन किस किस्म की है, ऑयली है, ड्राई है, टी जोन एरिया है, ऑयली या क्या है, तो वो आप तो लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैसे का ज़िया, और उसके बाद फिर लगाने के बाद वो रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो बेटर है कि आप अपने एक्सपर्ट, यानी सैलून के एक्सपर्ट्स को भी पता होता है, ये डॉक्टर को भी पता होता है। अगर एक्नी इश्यूज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, एंड देन फिर आप बिल्कुल बाय करें चीज़ें वो वाली। इसी तरह अगर आपने एक और सवाल भी किया था हेल्थ के हवाले से, कि जो मोटापा है और ख़वातीन जो है वो इस हवाले से भी करती हैं। आपने देखा होगा कुछ ड्रॉप्स आ गए हैं आजकल, ड्रॉप्स का बड़ा फैशन आया हुआ है, 5x ड्रॉप्स चल रहे हैं। इसी तरह वो क्विकली रिजल्ट्स बताते हैं कि क्विक है इनका। फिर कोई सफ़ूफ टाइप का बना हुआ है पाउडर फॉर्म में, वो खा लें आप, कभी कुछ आ रहा होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो आपको इतना क्विकली कम करेंगे, या हम ये यूज़ करने के बाद भी 3-3, 2-2 बॉटल्स यूज़ कर लें और उसके बाद हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे बॉडी के ऊपर। तो ये भी अगेन वही वाली बात है कि पैसे ज़ाया होंगे। तो आप अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर को कंसल्ट करें कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए। वो आपको सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से रेकमेंड करेंगे कि ये चीज़ आई हुई है, ये आप यूज़ करें। कमल ज़ाहिरा साहिबा, आप माशाल्लाह कामयाबी से अपना बिज़नेस रन कर रही हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में काम भी कर रही हैं, जैसा आपने बताया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये कामयाबियों का सफ़र कैसे मुकम्मल किया और क्या अवामल थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप कामयाब हुई। ये हमारी आवाम को, हमारी यूथ को, हमारे लोगों को बताइएगा। और किन लोगों ने आपका साथ दिया, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले, कितनी सपोर्ट की इन सब ने आपको? मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी हयात में वो चाहते थे कि मैं एज अ ब्यूटिशियन सैलून ओपन करूँ। पहले फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ थे, उसके बाद ये ख्वाहिश थी, और आज वो है नहीं। आपके सामने कॉन्फिडेंट लड़की अगर एक बैठी हुई है और वो दुनिया को मनवा रही है, और आज बहुत आगे जा रही हूँ और इंशाल्लाह और भी आगे जाऊँगी अच्छे प्लान्स के साथ। वो आपके सामने मैं हूँ, और मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है मर्द का बैक हैंड होना चाहिए। तो मेरे पीछे भी एक आदमी का हाथ है, और वो मेरे हस्बैंड हैं, और उसके साथ साथ मेरी मदर का, फैमिली का भी सपोर्ट है। और फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप बिल्कुल भी कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और बस मैं कहूँगी कि वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हों, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। वो नहीं भी हैं तो मैं आपके सामने हूँ।
जी कमल ज़हरा साहबा, ये बताइएगा कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जिससे आप हैरान परेशान हुई हो, वो याद रहा हो, उसका ज़िक्र कीजिएगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ब्यूटिशियन बनूँगी और इतने लोगों से मुलाकात रहेगी और इतना सोशल वर्किंग में आ जाऊँगी। आज मैं अपने आप को देखती हूँ और सडनली बस एक ऐसा सडन हुआ था कि 6 मंथ मैंने सिर्फ वर्क किया था और आफ्टर 6 मंथ जब लोग मेरे साथ खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे थे या मुझे कुछ समझ रहे थे या तारीफ़ कर रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सडनली क्या हो रहा है मेरे साथ। और आज भी मुझे बहुत दफ़ा जिस तरह की इज़्ज़त मिलती है, जितना रिस्पेक्ट मिलती है और पब्लिक से मिलती है, वो मेरे लिए बहुत सडन सरप्राइज़ होता है और मुझे खुशी होती है और एक किक मिलती है कि आगे बढ़ना है। और ये मेरी जर्नी इसी तरह चलती है। और सबसे ज़्यादा इसमें थैंक्स एक इंसान का और भी करूँगी, जो हम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अली साहब। ये भी मुझे इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं और इतनी इज़्ज़त देते हैं और हमेशा बताते हैं कि क्या वैल्यू है आपकी। तो थैंक यू अली, ये मैसेज आपके लिए भी था। और यही एक सरप्राइज़ होता है कि आपको सडनली कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। यही मेरे लिए एक सडनली कोई सरप्राइज़ वाक़या होता है हमेशा। जी कमल ज़हरा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ियत से हमें टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, अली को, कंवल को और तमाम टीम को इजाज़त दें। जल्द हाज़िर होंगे नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ और नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।